अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चेरी पाई रेसिपी। लेट्स मेक इट। पाई डो तैयार करने के लिए मैदा लिया है 2 कप, 2 पिंच साल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून शुगर। नेक्स्ट मैंने लिया है 150 ग्राम कोल्ड बटर। अब मैं इसको ग्रेट करके इसमें शामिल करूँगी। चलें जी, बटर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ एग। एग मैंने लिए हैं 2 और इसमें 1 एग जो है वो मैंने फुल यूज़ किया है और 1 जो है वो मैंने उसका सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ किया है। और यॉक मैंने जो है वो अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए रख ली है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। कोशिश आपने करनी है कि इन तमाम चीज़ों को आप जल्दी जल्दी से मिक्स कर लें ताकि डो जो है वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद डो हो गई है कंबाइन। और अब मैं इसको रैप करके कम से कम 30 मिनट के लिए जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। 300 ग्राम मैंने चेरी ली है। इसको मैंने सिंपल वाटर से वॉश करके इसकी टहनियाँ वगैरह उतार दी हैं। अब मैं इसके जो सीड हैं वो रिमूव करूँगी। सीड को रिमूव करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून शुगर, कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टीस्पून। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूँगी। आफ्टर 30 मिनट मैंने डो को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। खुशक मैदा स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं डो को जो है वो रोल करूँगी। रोल करने के बाद अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी। तो यहाँ पे डो शीट जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जितनी देर में मैं दूसरी जो है शीट रेडी करती हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ ना हो, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो काफ़ी हॉट हो चुका है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं सेकंड डो शीट जो है वो भी रेडी करूँगी। जहाँ पर भी आपको डो स्टिकी फील हो, आप थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो स्प्रिंकल करते जाएं। और अगर किनारे जो हैं वो इसके ओपन हो जाएं तो इनको उंगलियों की मदद से दोबारा से आप प्रेस करके इनको दोबारा से जोड़ लें। इसी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए साइडों को सेट करते हुए मैंने डो जो है वो स्प्रेड कर ली है और प्लेट की मदद से मैंने इसके ऊपर मार्क बना लिया है। अब जो मार्क के बाहर की जगह है मैं इसको छोटे छोटे से कट्स दूंगी। कट देने के बाद मैं इनको टर्न कर लूँगी।
सिरप को टर्न करने के बाद मैंने इसको बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट कर दिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी चेरीज़। बेकिंग ट्रे को आपने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और अब जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी डो शीट उसको मैं सिरप में काट लूँगी। शीट की स्टिरअप बनाने के बाद अब मैं इसको इसके ऊपर सेट करूँगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टिरअप बनाकर इसको कवर करें या फिर आप अगर पूरी शीट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो शीट को लाजमन 2 से 3 जगहों पर आप कट दें ताकि जो इसके अंदर भाप बनेगी वो रिलीज़ हो सके। अब जो मेरे पास स्टिरअप बच गई थी उनको मैंने दोबारा से जोड़ लिया है। अब मैं इसको दोबारा बेल कर इसकी एक दो लांग जो है वो स्टिरअप बनाऊंगी। अब इस ट्विस्टेड स्टिरअप को भी मैं बेकिंग ट्रे के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करूंगी। इस स्टिरअप का फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है वो अंदर वाली जो स्टिरअप हैं वो जो है इससे होल्ड हो जाएंगी और इसकी लुक जो है वो बहुत नाइस लगेगी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया है दूध, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और अब मैं इसको एग यॉक से कोट करूँगी। पाई को एग यॉक से अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसको मैं जस्ट 5 मिनट के लिए जो है वो फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए 250 टेम्परेचर पर बेक करूँगी। और ये थोड़ी सी डो मेरे पास बच गई थी, इसका भी मैंने फ्लावर बना लिया है। इसको पाई के ऊपर सेट करने के बाद अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा चेरी पाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। आफ्टर 30 मिनट्स रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसको कट करने जा रही हूँ। स्वीट एंड सावर टेस्ट की ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सिंपल इंजॉय करें या आइसक्रीम के साथ इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।